आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम प्रभु में सुरक्षित हैं और इस तरीके से हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना में हैं। आइए, जबकि हम अपने अपने घरों में हैं, आज के संदेश को सुनने के लिए हम बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 से 22 पद। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 से 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 2, 18 से 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनाए पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनाए पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर के इन जीवित वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र और सामर्थी वचन के लिए, जो अपने आप में सामर्थ्य रखता है और हमें अगुवाई प्रदान करता है। हम बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ अपने हृदयों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर अपने अपने घरों में इस तकनीकी माध्यम से तेरे सम्मुख बैठे हैं, जबकि संदेश को सुनते हैं। जो भी संदेश को सुनता है प्रभु जी, तेरी चंगाई, तेरा उद्धार, तेरा छुटकारा, तेरी सामर्थ अपने जीवन में अनुभव कर सके। तो सचमुच हमारा चंगा करने वाला तू हमारा जिंदा खुदा है प्रभु। जबकि तेरे वचन को जो अपने आप में जीवन रखता है सुनते हैं, हम तेरे पवित्र आत्मा की सहायता समझ आते हैं, ताकि जब उस पर मनन करते हैं तो तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जानने वाले हो सके। मैं अपने आप को, अपने होठों को, अपने वचनों को, अपने शब्दों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे शुद्ध पवित्र करता कि तेरे वचन को तेरी इच्छा से तेरे बेटे बेटियों, तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को इस रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से सुन रहे हैं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ, आप जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं। और आज हम इस उत्पत्ति, उसके 2 अध्याय, उसके 18 से 22 पद पर मनन करेंगे। ये पद अक्सर बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है संदेश देने के लिए, लेकिन आज इस संदेश में, जबकि इस भाग पर हम मनन करेंगे, एक अलग ही बात परमेश्वर के वचन पर मनन करने से हमें पता चलती है। इस घटना के बारे में आप सबको पता है, जबकि परमेश्वर ने सृष्टि को रच दिया और सृष्टि को रचने के बाद आदम को उस वाटिका में, अदन की वाटिका में उसकी रक्षा करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए रख दिया। तो लिखा है, परमेश्वर ने 18 पद में कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और जब परमेश्वर पहले ही समझ चुका है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और जब उसके बाद जब परमेश्वर 19-20 पद में जब वो भांति भांति के पशु पक्षियों को लेकर उसके सामने लाता है और उनका नाम रखता है, एक तरीके से हम देखते हैं कि शायद आदम अपने आप में उस अकेलेपन से पीड़ित था, और उन सभी जानवरों का जब वो नाम रख रहा था, उन पक्षियों का, पशुओं का, तो वो सोच रहा था कि मेरी कंपेनियनशिप के लिए, मेरी सहभागिता के लिए इनमें से कौन मेरे साथ मेल खाएगा। और लिखा है कि उसने सबका नाम रख दिया। लेकिन 20 पद के आखिर में लिखा है, और सब जाति के बनाए पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। आदम अपने आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए देख रहा है कि कौन मेरे से मेल खाएगा, जिसके साथ मैं सहभागिता रखूं। लेकिन परमेश्वर ने 18 पद में पहले ही कह दिया, परमेश्वर ने पहले ही जांच लिया, उसको पहले ही पता चल गया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक
सहायक बनाऊंगा, लिखा है ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। तो यहाँ पर हम जानते हैं, पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारी ज़रूरतों को पहले से समझता है। इससे पहले कि हम जाहिर करें परमेश्वर पर, वो हमारी ज़रूरतों को पहले से समझता है। हमें बोलना भी नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले भी परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को समझता है। तो अजीज़ों, ये जो घटना है जो आदम के जीवन में लिखा है कि जब आदम को लगा कि कोई पशु पक्षी उससे मेल नहीं खाता जिसके साथ वो सहभागिता रख सके, तब 21 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने एक पसली निकाल कर उसकी जगह से मांस भर दिया और उसको स्त्री बनाकर आदम के पास ले आया। हम देखते हैं कि आदम को पता भी नहीं चला कि कब परमेश्वर ने उसके लिए उचित सहाय का इंतजाम कर दिया। वो तो सो रहा था, उसको परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया था। तो ये जो भाग है 18 से 22 पद, जो हम आदम के जीवन में उसके मेल रखने वाले सहायक के रूप में, परमेश्वर के उस कार्य के रूप में पढ़ते हैं, तो ये भाग जो हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पहले से समझता है और परमेश्वर उनको पूरा करने की योजना पहले से बना लेता है। इससे पहले कि हम स्वयं अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखें और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर की दी हुई रिसोर्सेज से पूरा करने की कोशिश करें। यहाँ पर आदम ने यही किया। पशु पक्षियों के नाम रखते समय वो सोच रहा था, 18वें पद में हमने पढ़ा, 20वें पद के आखिर में, कि कोई उससे सहायक मेल नहीं खाया। लेकिन परमेश्वर 18 पद में पहले कह चुका, मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। तो ये जो हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो बाइबल में हम पाते हैं, पढ़ेंगे, जिन्होंने परमेश्वर की इस स्वभाव को अपने जीवन में सर्वोपरि रखा, और परमेश्वर ने ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा बड़ा कार्य किया जो हम यहाँ पर आदम के जीवन में पाते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वैसे तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे चरित्र हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारी ज़रूरतों को पहले से ही समझकर जानकर पूरा करता है, लेकिन मैंने उनमें से केवल 4 कैरेक्टर्स को, चरित्रों को लिया है जिनके बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पहले से समझता है। लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। पहला जो कैरेक्टर है वो है अब्राहम का कैरेक्टर। अब्राहम के चरित्र से हम सीखते हैं कि यदि हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरत को, जिसे वो जानता है, अपने समय से अपनी योजना के अनुसार पूरा करता है। अब्राहम के जीवन से हम भली भांति परिचित हैं। अब्राहम को एक पुत्र, एक संतान की आवश्यकता थी। अंत तक वो कोशिश करता रहा। उसने अपने रिसोर्सेज से सोचा कि मैं संतान प्राप्त करूंगा। हाजरा से उसने अपने लिए इस्माइल को पैदा किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं कि वो तेरी निज संतान होगी। और वो अंत तक परमेश्वर की संगति में बना रहा, जब तक कि वृद्धावस्था में उसको परमेश्वर ने इसहाक के रूप में संतान नहीं दी। अजीज़ों, परमेश्वर की संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारी ज़रूरतों को समझता है, चाहे हम कहें या ना कहें, और अपने समय से हमें पता भी नहीं चलता वो कैसे पूरा करता है। तो पहली बात जो अब्राहम के जीवन से हमें सीखने को मिलती है वो है परमेश्वर की संगति में बने रहने से परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें पूरा करता है। दूसरी बात जो है हम याकूब के जीवन से सीखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में बने रहने से परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं, क्षमा कीजिएगा, यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में बने रहने से परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को जो है वो पूरा करता है। यूसुफ के जीवन से हम भली भांति परिचित हैं। यूसुफ ने अपने परिवार में अपने भाइयों से क्या क्या उत्पीड़न सहा और कितना उसको नीचा समझा जाता था, लेकिन यूसुफ जो था वो अंत तक परमेश्वर की इच्छा में बना रहा। उसे पता था कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे अपने जीवन में कैसा बनकर रहना है। चाहे वो अपने भाइयों के साथ रहा, चाहे वो पोतीपर के परिवार में रहा, चाहे वो जेल में रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री बन गया, वो जहाँ पर भी रहा वो परमेश्वर की इच्छा में रहा कि परमेश्वर के जीवन से क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि हर अवस्था में परमेश्वर ने उसकी ज़रूरत को समझा, देखा और पूरा किया। और परमेश्वर के उस बड़े कार्य को हमने उसके जीवन में बाइबल से जाना कि परमेश्वर की इच्छा में बने रहने से परमेश्वर कैसे हमारी ज़रूरतों को अपने आप
पूरा करते हैं। तो दूसरी बात जो यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं वो है कि परमेश्वर की इच्छा में बने रहने से परमेश्वर स्वयं हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और तीसरी बात जो हम एस्तर रानी की जीवन से देखते हैं, एस्तर रानी के बारे में हम सब जानते हैं। एस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं कि उसने किस प्रकार से यहूदियों को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, जीवन को दांव पर लगा दिया। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हुए एस्तर ने यहूदियों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया। और वो सोच रही थी पता नहीं ये सब कैसे होगा, कितने लोग उसके खिलाफ हैं, कितने लोग उसके विरोध में हैं। लेकिन अजीज़ों, परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी और अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के लिए उसने सौंप दिया और अपने जीवन की परवाह नहीं की। और परमेश्वर ने उसके जीवन को इस्तेमाल किया और यहूदियों का जीवन उसमें बच सका। और उस समय में परमेश्वर ने एस्तर के जीवन को पूरी इजरायली जाति, यहूदी जाति के लिए इस्तेमाल किया कि कैसे यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है और पूरा करता है। कई बार हम आदम की तरह, कई बार हम अब्राहम की तरह बहुत सारे अपने मीन्स, अपनी सामर्थ, अपने आंकड़े लगाते हैं कि शायद मुझसे मेल खा जाए, शायद मेरी ज़रूरत ऐसे पूरी हो जाए, शायद मुझे संतान ऐसे मिल जाए जैसे अब्राहम सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर पहले से ही जानता है कि इसके लिए मुझे क्या करना है। चाहे वो अब्राहम है, चाहे वो यूसुफ है, चाहे वो एस्तर है, परमेश्वर ने पहले से ही, चाहे वो लोगों को तैयार करे, चाहे वो लोगों की सोच को बदले, चाहे वो लोगों को इस्तेमाल करे कि कैसे अपने लोगों को आशीषित करना है। एस्तर के जीवन से हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों की, अपने विश्वासियों की ज़रूरतों को समझता है और उन्हें पूरा करता है। जो तीसरी जो चरित्र है वो एस्तर रानी का है, जो हमें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने से परमेश्वर हमारी और हमसे जुड़े बहुत सारे लोगों के जीवन की ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें अपनी सामर्थ्य से पूरा करता है। और जो तीसरा कैरेक्टर है वो इजरायली जाति का कैरेक्टर। इजरायली जाति के बारे में हम जानते हैं, बाइबल हमारी पढ़ी हुई है, हम जानते हैं इजरायली जाति को किस प्रकार से मिस्र से निकाला गया और उसे कनान के लिए तैयार किया गया, कनान में पहुंचाया गया। तो जो इजरायली जो जाति है उसके जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना में बने रहने से, परमेश्वर की योजना में बने रहने से परमेश्वर हमारी ज़रूरत को और परमेश्वर हमारे जीवन की योजना को जो उसने हमारे लिए बनाई है पूरा करता है। चाहे हम अब्राहम के जीवन से देख ले, चाहे यूसुफ के जीवन से देख ले, चाहे एस्तर के जीवन से देख ले, चाहे इजरायली जाति के जीवन से देख ले, यदि हम परमेश्वर की योजना में, हाँ कई बार होता है कि हम थोड़ा सा योजना से, परमेश्वर की योजना से भटकर अपनी योजना को सामने ले आते हैं कि शायद इससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, हमारा जीवन सही मार्ग पर चल जाए, हमें सही मेल मिल जाए, हमें संतान मिल जाए, यूसुफ के समान हम सही स्थान पर पहुंच जाए, एस्तर के समान हमें सम्मान मिले। लेकिन परमेश्वर की योजना को जानना वचन के द्वारा और उसमें बने रहना और परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की आज्ञा और वचनों के द्वारा वो हमें परमेश्वर की नज़रों में आदरणीय बनाता है और परमेश्वर जो है वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, परमेश्वर हमारा सम्मान करता है। यदि हम इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान देते हैं मसीह होने के नाते, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे हालात हमारे खिलाफ क्यों ना हो यूसुफ के समान, चाहे अब्राहम के जीवन के समान हमारे जीवन में वो ना हो रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर से, चाहे हमारा जीवन कितने खतरे में क्यों ना हो एस्तर के समान, लेकिन यदि हम परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं तो परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से हमारे जीवन को की हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। तो जीजो आज ऐसे समय में जबकि हमें परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करने की, उसे पढ़ने की, इस पर भरोसा करने की और इस पर डटे रहने की, अडिग बने रहने की ज़रूरत है। मैं इन चारों चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर की संगति में रहने से, परमेश्वर की इच्छा में बने रहने से, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने से और परमेश्वर की योजना में बने रहने से परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पहले से जानते हुए उसे हमारे जीवन में अपने समय से, अपनी बड़ी अद्भुत तरीके से एक चमत्कार के रूप में पूरा करता है। जैसा कि हम अब्राहम, यूसुफ या एस्तर या तमाम विश्वासियों के जीवन में देखते हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं।
तो जो इन चारों बातों को हम जीवन में ज़रूर प्रथम स्थान दें। परमेश्वर की संगति हमारे जीवन में क्या है, हम परमेश्वर की इच्छा को किस प्रकार से जानकर उसे पूरा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को किस प्रकार से अपने जीवन में पूरा करें, उन्हें मान रहे हैं, परमेश्वर हमें आज्ञाकारी बेटा बेटी के रूप में किस प्रकार देखता है, या हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं, उसको जानते हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना को सिद्ध तरीके से पूरा करेगा। तो आखिर में मैं एक पद देकर आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। भजन संहिता 147 उसका 11 पद। भजन संहिता 147 उसका 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। अजीजों, इस पद को आज आप याद रखें। भजन संहिता 147 और 11 पद लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से, वो डरवैये जो उसकी इच्छा को जानते हैं, जो उसकी संगति में बने रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर बड़े समर्पण के साथ चलकर उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उन आज्ञाओं को पूरा करने की सामर्थ्य देता है, जो उसकी योजना में बने रहते हैं। वो लोग, वो डरवैये, उनसे क्या करता है यहोवा अपने ऐसे डरवैयों से जो इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में सामने रखते हैं प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। ये चारों बातें हमें परमेश्वर की करुणा की आशा लगाए रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। परमेश्वर आप सबको प्रोत्साहित करे, आप परमेश्वर की करुणा पर इन चारों चीज़ों को मानते हुए, इनको अपने जीवन में रखते हुए ये जांचें कि हम परमेश्वर की इन चारों चीज़ों में किस प्रकार से बने होता कि परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अपनी संगति में बनाए रखा, तूने हमें अपनी इच्छा में बनाए रखा, तूने हमें अपनी आज्ञा में बनाए रखा, तूने हमें अपनी योजना में बनाए रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अद्भुत तरीके से तूने बड़े बड़े हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के, हमारे ख़ानदान के जीवन में किए हैं। और आगे हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरी करुणा पर आशा, तेरी करुणा की आशा पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम तेरा भय रखते हैं, तेरे विश्वासी बेटे बेटियाँ हैं। प्रभु, हम प्रार्थना चाहते हैं तो बड़े अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे कलीसियों में कर, ताकि तेरी बड़ी अद्भुत सामर्थ हम अपने जीवनों से, अपने परिवारों से निकलते हुए तेरी बड़ी गवाही का कारण बनते हुए देखने वाले हो सकें। ये सब लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है, तेरी आशीषें, तेरी अद्भुत सामर्थ, तेरी अगुवाई, तेरा अनुग्रह इन सब के जीवनों में चाहते हैं। प्रार्थनाओं को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें, उसकी इच्छा में बने रहें, उसकी आज्ञा में बने रहें और उसकी योजना में बने रहें। परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।